हमारी आज़ादी अगर अनुशासनहीन है, हमारी आज़ादी सिर्फ अधिकारों की बात करती है, तो फिर वह आज़ादी कभी न कभी हमारे गले की फांस बन जाती है। जो आज़ादी अनुशासन के दायरे में रहकर और इंजॉय की जाती है, वही हमारे उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां संविधान का शासन है, विधान का शासन है, कानून का शासन है। लेकिन कई विशेषज्ञों ने और हमारे कई महापुरुषों ने यह कहा है कि चाहे कोई देश कितने ही बड़े संविधान या विधान की छत्रछाया में रहे, उसको समझने वाले और उसको लागू करने वाले ईमानदार नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। संविधान तो हमारे पास है, लेकिन आपको पता ही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर विचारधारा का उससे रिलेटेड अपना एक लिंक है और वह उस तरीके से ही उसको देखता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। शायद कुछ बच्चों को यह कहानी पता भी हो। बहुत पहले की बात है, एक चाय की टपली पे एक कवि बेचारे चाय पीने के लिए आए। सुबह सुबह का समय था। उस चाय की दुकान पे चाय के साथ साथ कुछ मिठाइयाँ भी बिकती थी और दही वगैरह भी बेचा जाता था। अचानक एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया और दही का जो ढक्कन था वो दुकानदार ने हटा रखा था। उसने उसमें चोंच मारा और एक दही का छोटा सा टुकड़ा तोड़ के और उड़ने का प्रयास किया। लेकिन तब तक संजोग से दुकानदार की नज़र उस पर पड़ गई और वह कुछ तौल रहा था तराजू पे। उसने इमीडिएट उस बाट को उठाया और दे मारा उस कौवे के ऊपर। निशाना सटीक था या कौवे की किस्मत खराब थी, आप जो कह लीजिए। वह जो बाट था सीधे कौवे को लगा और वो बेचारा वही ढेर हो गया। ठीक है, बेचारा कवि हृदय, मर्माहत हृदय, उसने जब कौवे की यह दुर्दशा देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि दही के एक छोटे से टुकड़े के लिए इस कौवे को आज अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर वहाँ तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए जब वो वहाँ से उठा तो जो कोयले की अंगीठी जल रही थी जिस पे वो दुकानदार चाय वगैरह बना रहा था, तो एक बुझी हुई कोयले की टुकड़े को उसने उठाकर और एक दीवार पे लिख दिया, काग दही पे जान गंवायो। मैंने कौवे ने दही पे अपनी जान कुर्बान कर दी। कुछ समय बीता। उस गांव में एक पटवारी साहब, जो आप समझते हैं पटवारी कौन होता है, जो जमीन जायदाद का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता है। तो पटवारी साहब किसी वजह से भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण बर्खास्त हो गए थे और बड़े दुखी मन से वो वहाँ चाय पीने के लिए बैठे थे। चाय पी के जब वो जाने लगे तो सहसा उनकी नज़र उस दीवार पे पड़ गई। कुछ समय बीतने की वजह से वो जो लिखा हुआ सेंटेंस था थोड़ा सा धूमिल हो गया था और उन्होंने अपने भावनाओं के वशीभूत दही पे जान गवायों को क्या पढ़ा, कागज पे ही जान गवाए। कुछ बदला नहीं है, सारे लेटर, सारे वर्ड उस सेंटेंस में सेम है, लेकिन उनकी मनोदशा जो थी, उस मनोदशा की वजह से काग दही पे जान गवायों को उन्होंने पढ़ा, कागज पे ही जान गवायों। और उन्हें सोचा कि वाह, लिखने वाले ने क्या लिखा है। कागज के चंद टुकड़ों की वजह से मैंने अपना अच्छा खासा फ्यूचर और अपनी अच्छी खासी ईमानदारी पे आज ग्रहण लगा लिया। खैर किया भी क्या जा सकता था, वहां से बेचारे चले गए। समय बीता। समय की मार ने उस वाक्य को थोड़ा और धूमिल किया, कुछ धूल उस पर और बैठ गया और एक नौजवान हट्ठा कट्ठा युवा जो अपनी प्रेयसी से, प्रेमिका से बहुत ही नाराज था, किसी बात से उसका ब्रेकअप हो गया था, वह वहां पे चाय पीने के लिए आया और चाय पीकर जब वो जाने लगा तो उसकी नजर उस सेंटेंस पे पड़ गई और उसने पता है आपको क्या पढ़ा, काग दही पे जान गंवाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस वही था और शब्द भी वही थे, लेकिन आप देखते हैं कि अलग अलग मनोदशा की वजह से अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग अर्थ निकाले
और अपने अपने तरीके से उसका अपना समर्थन किया। हमारे संविधान और हमारे संविधान को मानने वालों की भी लगभग यही दशा है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक आग्रह करना चाहूँगा, राजनीति बड़ी निर्दयी और क्रूर होती है और वह आपके भावनाओं की कदर नहीं करती, वह आपके भावनाओं से खेलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1947 में भारत का बंटवारा भी नहीं होता। और आज भी जो आप राजनीति के कुचक्र में हजारों लोगों को परेशान होते हुए, जान गंवाते हुए, सलाखों के पीछे जाते हुए देखते हैं, तो इसका कारण यही है। आज़ादी को एंजॉय कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए और राजनीति का खेल खेलने वाले लोगों से सतर्क रहिए। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनका फायदा उन्हें मिलेगा, बाकी भविष्य में आने वाली कठिनाइयां आपके हिस्से आएगी। यह कोई होशियारी नहीं है। हमेशा अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए। अगर आपका भविष्य उज्जवल है तो इस देश का और आपके समाज का भविष्य भी उज्जवल है। एक बार फिर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।